हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे। 13.1 में हम लोगों ने कुल इसका एक क्वेश्चन देखा था। आज हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। बोला क्या है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः हमको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लेंथ हमको कितने का दिया भैया? लंबाई हमारा दिया गया है 5 मीटर, ब्रीथ अर्थात चौड़ाई दिया गया है 4 मीटर और हाइट इसका दिया गया भैया कितना मीटर? 3 मीटर। कहा गया है 7.5 रुपया पर मीटर की स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी कराने का व्यय। कह रहा है इसकी जो दीवारें भैया हमें उस पर सफेदी करवाना है और उसका जो छत है भैया उस पर क्या करवाना है? सफेदी। तो चलिए, अगर हमें इन दोनों पे सफेदी करवाना है तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोग करना क्या पड़ेगा? क्योंकि जो सफेदी होता है वो कहाँ होता है? बाहरी भाग पे होता है कि या दीवार को हम फोड़ के उसके अंदर सफेदी करवाएंगे? नहीं, बाहर मतलब वही पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भैया? फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, या 2 लेंथ हमारा है 5, ब्रीथ हमारा है 4 और हाइट हमारा है 3, या 5 और 4 9, 9 दूना 18 और 18 गुणे 3, 18 छत्तीस 18 3 54। ये क्या हो जाएगा भैया? मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारों का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। छत को भी हमें करवाना है तो लिखेंगे छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो छत होगा भैया वो एकदम फ्लैट होता है, उसमें हाइट तो होगी नहीं। तो ऐसे कंडीशन में इसका फार्मूला केवल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा दिया गया भैया 5, ब्रीथ हमारा दिया गया 4, अर्थात 5 4 जा 20। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? 20 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे चारों दीवारों का और छत का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मिल चुका है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या? कुल सफेदी कराने का, शायद डायरेक्ट लिख दें, सफेदी कराने का कुल लागत। तो सफेदी कराने का कुल लागत क्या होगा भैया? जो आपको सफेदी करवाना उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 54 प्लस 20 और कितने रुपया के हिसाब से था? 7.5। तो 7.50 से इसी में आप क्या करा दीजिएगा? मल्टीप्लाई। जो कुछ भी आपका आएगा उतना रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भैया हमारा क्या दिया हुआ है? लिखा किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। हमें क्या पता भैया? तीसरे क्वेश्चन में आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमारा कितना भैया? 250 मीटर। लिखा यदि 10 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की जो लागत हो कितने का भैया? 15,000। किस रेट से? 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से। 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से हमें पता है इसका पूरा लागत। तो जो अगर ये पूरा लागत हमें पता है तो हम निकाल लेते हैं दीवार का, मतलब चारों दीवार बोला है ना भैया। इस दर से कमरे की दीवारों अर्थात चारों दीवारों का, या पहले इससे हम निकाल लेते हैं। ये हमारा जो फर्श कैसा था भैया? आयताकार। और आयत का परिमाप होता क्या है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू कितना का हो जाएगा भैया? 250। यही दिया गया है ना, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमको पता क्या है? चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टोटल लागत हमारा कितने का था भैया? 15,000 का। और किस रेट से था? 10। अगर हम 10 से भाग करवा दें तो हमें चारों दीवारों का क्या मिल जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच,
10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1500। या टू ब्रैकेट में यल प्लस बी वाले जगह पे हमारा कितना हो जाएगा भैया 250 गुणा एच बराबर कितने का हो जाएगा 150। ये एच इज इक्वल टू हो जाएगा 150 बटा 250। ये एच इज इक्वल टू कितना होगा भैया, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 तिया 15 पचवा 25, तो यहाँ से हमारा एच इज इक्वल टू कितने का आ जाएगा भैया 3/5। तो जो इसकी हाइट रही होगी वो हमारा कितने का रहा होगा 3/1 मिनट। यहाँ डबल जीरो था तो यहाँ एक जीरो और बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो जब इसका हम लोग काटेंगे तभी क्या बचा होगा 150, 5 25, यहाँ से हमारा कितना बचेगा 30, या 5 एक कम 5, 5 6 30, तो ये चीज इक्वल टू हमारा कितना आएगा भैया 6। मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला लिखा हुआ है, किसी डब्बे से में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। कह रहा भैया यहाँ से जो हमारा पेंट भरा हुआ है ये 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए क्या है, पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से इतनी विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं इस डिब्बे के पेंट से। तो हमें क्या पता भैया, डिब्बे की विमा माने क्या होता है भैया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम लंबाई की बात करें तो यल इज इक्वल टू हमारा क्या दिया भैया 22.5 सेंटीमीटर। ब्रीथ इज इक्वल टू हमारा कितना दिया भैया, अगर हम यहाँ से ब्रीथ की बात करें, यहाँ से जो हमारा ब्रीथ दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो हमारा हाइट दिया हुआ है वो हाइट कितने का दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो हमें तीनों पता है, तीनों किसमें पता है, सेंटीमीटर में। कह रहा डिब्बे में जो पेंट भरा हुआ था ये इतने भाग के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त था। मतलब अगर उतना मीटर स्क्वायर किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा उतना पेंट। इसका मतलब हम पहले इस निकाल लें कि डिब्बे में इसकी जो डिब्बे का जो हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, मतलब डिब्बे में कितना हमारा पेंट आएगा। तो हम लोग लिखेंगे डिब्बे में पेंट की कुल मात्रा, डिब्बे में कुल पेंट की मात्रा अर्थात उसका क्या आयतन। तो जो उसका आयतन होगा, कह रहा डिब्बे के पेंट से इतनी विमाओं वाली कितनी, साफ साफ देखिएगा पहले ध्यान से, कह रहा किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल, कह रहा इतना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को क्या कर देगा भैया, कवर कर देगा। आगे बोला है किसी इस डिब्बे के पेंट से इतना विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इतना विमाओं वाली ईंटें, एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये ईंट की विमा है। किसकी विमा भैया, ईंट की विमा, ईंट की ये विमाएं थी। तो बताइए ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें ईंट को कलर करना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो हम लोग कलर करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से हमारे पास होगा 2, L हमारा है 22.5, B हमारा है 10, यहाँ से B हमारा है 10, H हमारा है 7.5, H है 7.5 और L हमारा दिया गया 22.5। तो ऐसे कंडीशन में 2, इसमें 10 का गुणा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 225, इसमें 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भैया 75 प्लस 22.5 में अगर हम गुणा कराए 7.5 का तो 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 11, 7 5 35 के 5, 7 दूना 14 और 3 17 के 7 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 क्या हो जाएगा भैया 15, 5 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, 7 5 35, 7 दूना 14 और 3 17 और 7 दूना 14 और 1 15, 5 7 8 6 और 1।
2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 168.75। इसी को अगर हम जोड़ें तो हमारा कितना आएगा भैया, 168.75 था और क्या है 75 और हमारा 225 दशमलव, यहाँ भी 0 बढ़ा लेते हैं तो यहाँ से होगा क्या 5 7 दशमलव 5 5 10 और 8 18 के 8 हासिल 1, यहाँ से 6 2 8 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा भैया 4। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 468.75 गुणा में 2 या 7 5 दूना 10 के 0 7 दूना 14 1 15 8 दूना 16 1 17 6 दूना 12 1 13 और 4 दूना 8 1 9। इतना हमारा क्या हो जाएगा भैया मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा अब बताइए वो जो पेंट था उससे डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए क्या था भैया पर्याप्त था। तो हमसे पूछा गया है तो इस डिब्बे के पेंट से इतनी विमाओं वाली कितनी ईंटें हम लोग पेंट करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मीटर में है और वो हमारा किस में है सेंटीमीटर में। तो पहले इस मीटर को हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे डिब्बे में कुल पेंट की मात्रा। तो डिब्बे में जो कुल पेंट की मात्रा है भैया ये हमारा दिया 9.375, ये मीटर स्क्वायर, ये पहला वाला है, ये हमारा सेंटीमीटर में था और ये हमारा मीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए भैया 100 से गुणा, चूंकि मीटर स्क्वायर है तो 100 गुणे 100, तो हमारा हो जाएगा 93750। हमसे पूछा क्या भैया कुल कितनी ईंटें पेंट होंगी, कुल ईंट पेंट होगी। तो कुल कितनी ईंटें पेंट होंगी भैया, ये हमारा कितने का 93750 अपॉन में हमारा भैया कितना हो जाएगा जो हमारा दिया गया था 93750। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए 100 से नीचे गुणा और 100 से ऊपर गुणा, तो ऊपर हो जाए 93750 अपॉन 93750। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पूरा अगर हम कटेंगे तो एक बार और बचेगा कितना 0 2 0, अर्थात इस हिसाब से हमारी कुल कितनी ईंटें भैया पेंट हो जाएंगी, कुल हमारी कितने ईंटें पेंट होंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल 100 ईंटें हम लोग क्या होंगी भैया पेंट होंगे। कोई डाउट? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोला गया किसी एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ है और वो पेंट कितने भाग को, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पेंट कितना भरा हुआ ये नहीं दिया है, उसमें जो भरा हुआ पेंट है वो कितने भाग को क्या कर पाएगा रंग पाएगा ये दिया है। अगर हमको ये दिया होता इस डिब्बे में इतना पेंट है तो मतलब वो क्या दिया होता आयतन, लेकिन हमसे ये बताया है कि इस डिब्बे में जो पेंट भरा वो कितने भाग को कलर कर सकता है, माने जिसको भी कलर कर सकता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। और अगर हम ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अगर हम किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिवाइड करवा दें तो जो कुछ भी आएगा हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।